हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। मैं स्वागत करती हूं आपकी अपने चैनल प्रियंका व्लॉग्स एंड गार्डनिंग में। यहां बैठी है मेरी बिटिया रानी और ये मेरा बेटू खेल रहा है यहां पर कितने अच्छे से। और ये अभी दोपहर का टाइम है। अभी हम तैयार होकर जाने वाले हैं मार्केट दोस्तों। जी दोस्तों, मैं आ चुकी हूँ तैयार होकर बाहर और भाई गया है मम्मी बेटे को छोड़ने बस स्टैंड। अब मुझे और मेरी बिटिया को छोड़ने जाएगा और हम बस स्टैंड से बस लेकर के पहुँचेंगे मार्केट। कुछ कपड़े ख़रीदना है बिटिया के और वहीं से फिर हमें थोड़ा टाइम भी लग जाएगा। आते आते मार्केट से लेट हो जाएगा। तो ये दोपहर का टाइम है दोस्तों। अभी बहुत ज़्यादा धूप हो रही है और गर्म भी लग रहा है। जी दोस्तों, ये भाई बता रहा है कि तुम यहाँ उतरना वहाँ उतरना और फिर वहाँ से बस लेकर के चले जाना, क्योंकि हमें एक जगह उतरना भी पड़ेगा। तो वही समझा रहा है। तो मैंने कहा मुझे पता है, ठीक है। तो ये छोड़ देगा हमें यहीं पास तक। और क्योंकि एक ही स्कूटी पर नहीं आ पाएंगे, एक ही टू व्हीलर से नहीं आ पाएंगे हम लोग सभी, तो हम बस से जा रहे हैं दोस्तों। दोपहर का टाइम है, गरम लग रहा है, फिर भी हमें जाना तो था मार्केट, इसलिए मार्केट जा रहे हैं हम अभी, जबकि 4 बज चुके हैं शाम के। जी दोस्तों, हम मार्केट के लिए जल्दी निकल गए थे। असल में हमें थोड़ा लेट निकलना था ताकि थोड़ा ठंडा मौसम हो जाए, लेकिन हम निकल चुके थे 4 बजे ही। और 4 बजे भी बहुत ज़्यादा धूप थी। बच्चे लोग साथ में थे, परेशानी हुई हमें जाते भी और आते वक्त भी। और लेकिन ठीक है, कभी कभी आना होता है, तो हमने सोचे कि भाई जल्दी चले जाएंगे तो जल्दी आना हो जाएगा। फिर डिनर के टाइम पर घर पहुँचना भी ज़रूरी था, क्योंकि पापा चिंता कर रहे थे कि जल्दी आए कि नहीं। उन्होंने फ़ोन भी लगाया, तो वैसे आ चुके थे हम, जल्दी ही आ चुके थे मार्केट। जी दोस्तों, अब यहाँ से हम पकड़ेंगे बस, आने वाली है थोड़ी ही देर में। और ये दोपहर का टाइम था, बहुत ज़्यादा धूप थी। देखने में आपको लग रहा होगा कि ऐसे ही, लेकिन हम यहाँ खड़े थे तो धूप की वजह से परेशान हो रहे थे। अब इससे ज़्यादा परेशानी होने वाली है दोस्तों बस के अंदर। इतनी भीड़ थी कि क्या बताऊँ। लेकिन हमने अभी बस चेंज करी है, तो हम बैठ गए ऑटो में सीधा मार्केट के लिए। तो मैंने अपने मोबाइल में इस जगह को कैप्चर कर लिया कि चलो ठीक है, बाद में हम देखेंगे, याद करेंगे। कल घर निकलना है दोस्तों। ट्रेन का टिकट हो चुका है हमारा और कल शाम को निकलेंगे हम यहाँ से और फिर हमारे घर पहुँचेंगे। बहुत दिन हो गए हैं, बच्चे लोग यहीं हैं, तो घर जा कर के बहुत ही सुकून मिलेगा। मतलब अच्छा लगेगा। बहुत दिन से घर सुना था बच्चों के बिना। जी दोस्तों, ये है न्यू मार्केट का रास्ता दोस्तों। ये मेरे कॉलेज आने जाने का रास्ता था, जिसे मैंने अपने मोबाइल में कैप्चर कर लिया। मुझे बहुत याद आ रही थी अपने ही कॉलेज के दिनों की। पापा छोड़ा करते थे इसी रास्ते से और हम लोग हॉस्टल में भी रहते थे, तो मेरे को वही याद आ गया, वही सब पुरानी याद आ गई। तो मैं अब थोड़ा भावुक भी हो गई थी। जी दोस्तों, अभी हम रास्ते में हैं, पहुंचने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो मैं कैप्चर कर रही थी यहाँ न्यू मार्केट वाले रास्ते को। ये बहुत चेंज हो गया था और ये चेंज बहुत ही प्यारा लग रहा था। कितनी बड़ी बिल्डिंग हो गई थी यहाँ, थोड़ी कम ऊंचाई वाली थी, लेकिन इसकी ऊंचाई देखी कितनी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि हम दिल्ली बॉम्बे में हैं। और यहाँ की रोड भी बहुत चौड़ी हो गई है, 4 लेन की हो गई है और बहुत अच्छी व्यवस्थित सब व्यवस्था बड़ी ही प्यारी लग रही थी। यहाँ तक कि गाड़ियों का ट्रेंड भी बदल चुका था और बहुत ही अच्छा लग रहा था मुझे तो यहाँ पर आकर के। जी दोस्तों, ये मार्केट वाला टर्न है और मैं इस टर्न को नहीं भूल सकती कभी। यहाँ से मतलब हम मुड़ करके सीधे रोशनपुरा चौराहे से हमारे हॉस्टल के लिए निकल जाते थे और कभी कभी हम यूं ही मार्केट घूम लिया करते थे। बड़ा अच्छा लगता था। यदि टाइम रहता था तो हम ज़रूर घूमते थे। और कितने भी सालों बाद में आती तो मुझे हर रास्ते, हर मोड़ याद आ जाते हैं, पूरे याद भी रहते हैं। और क्या आपके साथ ऐसा होता है क्या दोस्तों कि आपको याद रहता है, चाहे आप कितने भी सालों में आए? कमेंट करके ज़रूर बताइए मुझे आप भी, कि आपका भी अनुभव ऐसा ही है क्या। जी दोस्तों, बस पहुंचने ही वाले हैं हम मार्केट। और ये देखिए, हम एंटर हो चुके हैं मार्केट में और शुरू हो चुकी है ये दुकानें। और देखिए दोस्तों, मैं कितने सालों बाद आई हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं यहीं पर रहती हूँ। यही होता है यादों का कमाल। और हमारी शुरू हो चुकी है विंडो शॉपिंग। धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि क्या है दुकानों का और कैसे क्या हमें लेना है। और बिटिया रानी को टॉप लेना था, उसके लिए हम देख रहे थे टॉप। और ये मेरी
बिटिया है छोटी वाली जो घूम घूम के देख रही है स्टैचू को, और बहुत ज़िद कर रही थी आने के लिए। और मम्मी से मुझे डांट भी पड़ी कि इससे बहुत परेशानी होंगी, बहुत चलना पड़ेगा, मार्केट में बहुत ज़्यादा चलना ही पड़ता है। लेकिन वो ज़िद कर रही थी तो मेरा भी मन नहीं माना, और मेरी बिटिया ने भी मुझे डांटा कि आपने मम्मी उससे परेशानी होंगी क्यों ला लिए। तो मैंने कहा कुछ नहीं होता, अब आ गई है तो घूम ही लेंगी। और ठीक है, ये हम लोग घूम रहे थे मार्केट। जी दोस्तों, अब हम धीरे धीरे देखने लग गए हैं, कपड़ों की शॉपिंग करने लग गए हैं। और भीड़ बहुत ज़्यादा नहीं थी मार्केट में, शाम का समय था, इसके बाद होंगी। और ये आ चुके हैं हम कपड़ों की तरफ और देख रहे हैं टॉप। बहुत बड़े थे, बिटिया रानी का साइज़ छोटा लगेगा उसे टॉप का, तो वही हम देख रहे थे। लेकिन बड़े ही साइज़ के थे, तो हमने काफ़ी दुकानों में देखा कि उसके नाप का मिल जाए हमें टॉप, लेकिन देखा था बहुत कम मिले थे, इतना घूमे हम तब भी। तो इस तरीके से यहाँ की दुकानें हैं, और हर बार यहाँ पर नए नए कपड़े आते रहते हैं और नए नए कलेक्शन बहुत ही सुंदर देख सकते हैं आप लोग। कितना सुंदर सुंदर टॉप थे, हमारे भी साइज के थे, लेकिन मैं ये पहनती नहीं हूँ ज़्यादा, तो मैंने नहीं लिए ये सब, बस देखे हमने। और ये भी देखिए दोस्तों कितना बड़ा साइज़ है इसका, तो बहुत सुंदर लग रहा था, बहुत सॉफ्ट भी थे ये कपड़े, और बहुत रीजनेबल रेट के थे यहाँ पर कपड़े। 150-150 के थे ये, तो अच्छे लग रहे थे काफ़ी। हमें सर्च किया, देखे, बहुत बहुत मुश्किल से हमारी बिटिया रानी के नाप के हमें टॉप मिले। और ये देखिए दोस्तों, हम देखे जा रहे हैं और बस देखे ही जा रहे हैं। तकरीबन 1 घंटा हम लोग मार्केट में लगातार ऐसे ही सर्च करते रहे अपने बिटिया के कपड़े, और बहुत सारी दुकानें थी वहाँ, बहुत दूर तक घूमे और थकान भी हो रही थी बहुत। लेकिन वही है कि आपको सर्च करना पड़ता है अपनी पसंद के, अपने नाप के, अपने कलर के। और मेरी बिटिया को ना बहुत जल्दी पसंद नहीं आते कपड़े, बड़ी चूज़ी लड़की है वो बहुत ज़्यादा, और बहुत मुश्किल से उसे 2-3 टॉप पसंद आए, तो वही सब। जी, यहाँ पर हमारी शॉपिंग फिर से शुरू हो गई है। अब आ गए हैं हम अगली मोड़ पर, और यहाँ पर ये छोटी मेरी वानी के लिए हम देख रहे हैं ड्रेस। तो कभी जीन्स देख रहे थे, कभी टॉप देख रहे थे, लेकिन पसंद नहीं कर आ रहा था हमें यहाँ पर भी। और सोच रहे थे एक फ़्रॉक ले ले उसके लिए बहुत अच्छी सी, लेकिन पसंद नहीं आ रहे थे, बड़े थे उसके साइज़ से भी। तो ये सब दुकानें इस प्रकार से है यहाँ पर। और ये देखिए, कहा था ना मैंने कितनी चूज़ी है ये लड़की, और ये सब बड़े साइज ही थे। दोस्तों, आप मार्केट जाते हैं तो क्या सिर्फ आप ज़रूरतों की चीज़ें खरीदते हैं कि आप एक्स्ट्रा चीज़ भी खरीद लेते हैं अपने लिए? कमेंट करके ज़रूर बताइए। और क्या बजट से ज़्यादा आपकी शॉपिंग हो जाती है तो आपको थोड़ा अफसोस होता है क्या? और मेरे साथ पहले बहुत ऐसा होता था, लेकिन अभी मैं थोड़ा सा संभल गई हूँ, अब थोड़ा हो भी जाता है तो मैं इतना नहीं सोचती हूँ। पहले बहुत टेंशन लिया करती थी पैसों को लेकर के, क्योंकि पैसों की भी बचत करना बहुत ज़रूरी है। हम कभी कभी एक्स्ट्रा शॉपिंग कर लेते हैं जिसकी हमें ज़रूरत नहीं पड़ती है अच्छा लगने के कारण, लेकिन हम उसे यूज़ भी नहीं कर पाते उन चीज़ों को। तो ऐसे ही होता है लेडीज़ों का, और कुछ लेडीज़ें बहुत समझदार होती है दोस्तों, वो बहुत अच्छे से अपना बजट गेन करके चलती है, और ऐसा ही होना भी चाहिए। तो आपके साथ क्या होता है बताइए ज़रूर मुझे। जी दोस्तों, ऐसे ही हम मार्केट को एक्सप्लोर कर रहे थे कि और क्या क्या चीज़ें हैं, और घूम रहे थे। तो ये हम दूसरी गली में पहुंचने वाले हैं, तो यहाँ पर भी कपड़ों की ही दुकानें हैं मिलेंगी। यहाँ पर अभी एक दुकान है जहाँ से बिटिया को शर्ट पसंद आ गई थी, तो वहीं से लिए थे हमने। फिर घर आकर उसे जब उसने पहन कर देखा था तो वो बड़ी हो रही थी, तो मुझे वापस करवाने जाना था आज। तो आज शाम को जाएंगे उसे वापस कराने, पता नहीं वो ले पाएंगे कि नहीं। मैं चाहती हूँ कि वो वापस करके दूसरा दिलवा ले। और यहाँ पर हम देख रहे हैं और भी चीज़ें, यहाँ चूड़ियाँ, कंगनों की बहुत अच्छी शॉप थी, और सारे रीजनेबल रेट थे यहाँ पर। जी दोस्तों, यहाँ पर देख रही है बिटिया हमारी शर्ट, जीन्स पे पहनने के लिए शर्ट देख रही है। तो इनके नाप से बड़ा नाप आ रहा था इनका, तो यहाँ पर हम सॉफ्ट वाला दूसरा वाला देख रहे थे।
फिर इस शॉप वाले जो भैया थे इन्होंने इनके नाप का दे करके फिर शर्ट दिखाया इन्हें, तो इन्हें पसंद आ गया था। तो हमने कहा ले लो एक शर्ट, तो जींस पे पहनने में अच्छी लगेंगी। तो इन्होंने वही देखा, दूसरा कलर देख रहे थे, लेकिन घर पे आने के बाद इसका भी नाप बहुत बड़ा हो रहा था, तो उसको चेंज करवाएंगे जा करके। आई होप कि भैया चेंज करवा दे और दूसरा शर्ट दे दे हमें इसके बदले। और कॉलर वाले भी शर्ट थे यहाँ। बच्चों को सॉफ्ट कपड़े पहनाना मुझे ज़्यादा पसंद है, ज़्यादा हार्ड कपड़े मैं नहीं पहनाती हूँ बच्चों को, और उन्हें भी अच्छा नहीं लगता है, चुभते हैं कपड़े। तो घर में पहनने के लिए सॉफ्ट कपड़े ही प्रेफर करती हूँ। आप सब भी अपने बच्चों को सॉफ्ट कपड़े पहनाइए। जी दोस्तों, अब हम आगे बढ़ कर के दूसरे शॉप पर आ गए हैं। यहाँ पर भी हम टॉप ही देख रहे थे, जींस भी देखी थी दोस्तों, लेकिन उसका कपड़ा हमें पसंद नहीं आया और वो उनका प्राइस भी हाई बता रहे थे। जो इसके पहले लिया हुआ था उसका कपड़ा बहुत अच्छा था और उसका प्राइस भी ठीक था, लेकिन यहाँ पर वो पसंद नहीं आ रहा था हमें। और इनके नाप से एक नाप बड़ा ही बता रहे थे। हालांकि हम इसे स्टिच लगा सकते हैं घर में, लेकिन कोई बात नहीं। तो इस तरीके से मार्केट की रौनक बनी हुई थी और अच्छा लग रहा था। बहुत सारी चीज़ें हमें दिखाई दे रही थी जिसका हम ख़रीद करके भी यूज़ नहीं कर पाएंगे, पर क्या फ़ायदा। फिर भी हमने अपने ऊपर ख़र्चा कर ही लिया था दोस्तों। हमें कंगन पसंद आ गए थे तो वो देख ही लिए, और हमने बहुत सारी जोड़ी कंगन हमारे लिए, लेकिन बाद में मैं थोड़ा सा वो कर रही थी, रिग्रेट कर रही थी कि मैंने इतना पैसा इसमें खर्च क्यों कर दिया। ऑलरेडी मेरे पास बहुत सारे थे, लेकिन मेरा कंगनों का कलेक्शन का आजकल शौक़ चढ़ा हुआ है मुझे। मैं कोई भी दुकान पर नया कलेक्शन देखती हूँ तो ये नहीं देखती कि इसमें कितना रुपये खर्च हो जाएगा, तो इसलिए मैंने ख़रीद लिए कंगन। और अब हम आ चुके हैं बस स्टैंड वापस जाने के लिए। देखिए 8:30 बज चुके हैं। घर से कॉल आ रहे थे पापा और भाई के कि आप निकले कि नहीं, आपकी शॉपिंग हुई कि नहीं। तो ये बस स्टैंड का जी, अब हम यहाँ पर खड़े थे अभी यहाँ पर। तो हम बहुत चले मार्केट में, तो थक भी चुके थे और वेट कर रहे थे हमारी बस के आने का, और कि कब हम बैठे और कब हम निकले यहाँ से घर की ओर। तो बस में भी जाते समय तो इतनी भीड़ थी और आते समय भी, तो वहीं पर लेडीज़ों की बहुत भीड़ थी। तो मैंने पूछा एक गर्ल से कि बेटा बताइए इसमें इतनी भीड़ रहती है क्या। तो उन्होंने कहा कि हाँ आंटी, इसमें आते जाते वक्त बहुत भीड़ रहती है। इसी जी दोस्तों, अब हम पहुंच चुके हैं घर, और घर पहुंचकर करते हैं आराम। और बताइए कि आपको मेरा आज का व्लॉग कैसा लगा मार्केट का, शॉपिंग का। तो मैं आपको बताऊंगी कि मैंने क्या क्या ख़रीदा है। जी दोस्तों, और आप मेरे व्लॉग को पसंद कर रहे हैं क्या नहीं, कमेंट में ज़रूर बताइए। और प्लीज़ 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 सब्सक्राइब ज़रूर करिए, लाइक करिए और मुझे सपोर्ट करिए दोस्तों। मैं जानती हूँ कि आप लोग सभी मेरा सपोर्ट करेंगे। और इसी के साथ मैं अपना व्लॉग का एंड करती हूँ। थैंक यू दोस्तों।